वृंदावन में भजवे रहवे और वृंदावन की उपासना करवे वारे की वाणी में या वाक्य स्वभाव में वैराग्य दिख रहा है, त्याग दिख रहा है, ज्ञान दिख रहा है, बाकी सारे गुण दिख रहे हैं पर भोरोपन नहीं दिख रहा, तो या को मतलब ये है कि वाने वृंदावन भजो ही नहीं है। और या फिर यूं कह दो कि वो तो वृंदावन को भज रहो पर वृंदावन ने वाको स्वीकार कियो नहीं है। वृंदावन स्वीकार कियो होगो, वृंदावन यदि स्वीकार करेगो तो सहज है जाओगे, सीधे है जाओगे, बोरे है जाओगे। और जादना भोले बन गए, जादना सीधे सहज है गए, वही देना श्यामाजू किशोरी जी श्री ठाकुर जी आपको अपनी सखी समाज में शामिल कर लेंगे। बोले हाँ जे है को हमारे लायक या को ले लो। जब तक ठाकुर जी को लगे बहुत चतुर है महाराज, ठाकुर जी भी कहीं दूर ही रहो जाते। तो एक बार की एक सत्य घटना है, हमारे परम पूजनीय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी बहुत सीधे हैं, उनमें ज्ञान भी है, आपने वो दर्शन किए, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, त्याग भी है, पर उनकी प्रधानता भोलापन है, ज्ञान नहीं है। तो हमारे यहाँ कथा थी महाराज जी की, बहुत ध्यान से सुनियो, बड़ी अच्छी एक लीला घटी। तो एक बाबा जी आए और वो बाबा जी आके बोले महाराज जी आज मेरा पट्टाभिषेक है। पट्टाभिषेक मतलब अब मैं महंत बनने वाला हूं, तो मेरी महंताई में आपको आना है, मुझे चद्दर उड़ाने और प्रसाद पाने। महाराज जी बोले ठीक है, हम कथा कर रहे हैं ठाकुर जी के यहाँ और फिर इंद्रेश जी हमको लेके आएंगे। महाराज जी ने मुझसे कही इंद्रेश जी कथा पूरी होती है वो महाराज जी के यहाँ जाएंगे, उनका पट्टाभिषेक है। मैंने कहा जी महाराज जी। उस दिन था नंदोत्सव, दोपहर 3 बजे कथा प्रारंभ हुई और रात्रि 1 बजे विश्राम हुई। रात के 1 बज गए, दिसंबर का महीना, भयंकर कोहरा। तो मैं गाड़ी चला रहा, कोहरे में आगे दिखे नहीं, तो मां मलुक पीठ जहां महाराज जी उसके बगल में ही स्थान था, वहीं पर ही वो महंताई हुई थी। तो जैसे हम मलुक पीठ पहुंचे, तो मलुक पीठ पहुंचे हम 2:30 बजे रात में, कोहरे के कारण। तो 2:30 बजे मैंने कहा महाराज जी अब चलें कक्ष में, आप भी विश्राम करो। नहीं वो महंत जी के यहाँ जाना है। मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे हैं रात के। नहीं उन्होंने प्रसाद रखा होगा हमारे लिए। महाराज जी हाथ पकड़ के गोपीनाथ बाजार की गलियों में ले गए और जहां वो पट्टाभिषेक हुआ द्वार वार सब बंद हैं, महाराज जी खड़े, हम खड़े हैं, 2-3 और लोग खड़े हैं। और महाराज जी बाहर से कह रहे सीताराम, अरे पूरी सब्जी है क्या? मैंने महाराज जी 2:30 बज रहे रात के। महाराज जी बोले नहीं उन्होंने रखा होगा हमारे लिए, आप थोड़ा गेट खटखटाओ। हमने खटखटाया, संघ वालों ने और जोर से खटखटाया, एक आए उसने बहुत जोर से खटखटाया, भीतर से बाबा ने दी गालियां, महाराज कौन है रात में आ गया आश्रम में और ये कोई रात में आने का समय, भागो यहां से। अरे महाराज जी बोले अरे हम आए हैं। बोले कौन हम आए हैं? कौन हम है? तुम्हारा नाम नहीं है कुछ? महाराज जी बोले अरे हम मलुक पीठ वाले महाराज जी आए हैं। तुरंत उन्होंने द्वार खोला। अरे महाराज जी हम तो गलती हो गई चरणों। बोले हमारे लिए पूड़ी बचाई आपने? महाराज जी भंडारा तो सब चट हो गया। बोले कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। बोले हाँ महाराज जी कुछ केला रखे। बोले ला वही दे दो। वही केला लिए, हमको दिया, खुद लिया, सबने। अब मैं देख करके कहूं, मैंने कहा कितने भोरे, कितने सहज, कितने सरल, कितने सीधे, और ऐसे ही ठाकुर जी को प्रिय होते हैं। जरा सा भी जिसमें एक भाव आ जाता मैं कुछ हूं। क्यों कहते हैं चैतन्य महाप्रभु तृणादपि सुनीचे न, क्यों तृण के समान बन के रहो? क्योंकि ठाकुर जी को वही प्रिय है। अपनी मंडली में ठाकुर जी तब तक नहीं लेंगे जब तक भोंदू नहीं बनोगे, भोरे नहीं बनोगे, सरल नहीं बनोगे, सहजता नहीं आएगी। हमारा भजन थोड़ा बढ़ जाता है, एक दिन पहले से ज्यादा माला कर लेते हैं तो हमको अभिमान हो जाता है। अरे कितनों को तो आज भी हो गया होगा, क्या सुबह 4 बजे उठे हम, प्रभात फेरी में पूरे नाचे गाए चले, इसका भी अहम हो गया होगा कईयों को। अहम शून्य कौन है? अहम शून्य ही ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, और अहम शून्य बनना है हमारी श्री जी को नाम रटो, हमारी किशोरी जी को जपो। राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।